हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम फोर्थ लेसन का बाकी जो बचा हुआ था, लास्ट एंड बचा था, वो हम देखेंगे। सनस्ट्रोक। ओके, व्हेन वी वर्क इन द सन कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम द बॉडी लूजेज अ लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर हम सूरज मतलब धूप में कंटिन्यूसली काम करते हैं और बहुत समय तक काम करते हैं तो हमारे शरीर से जो पानी होता है वो निकल जाता है और मिनरल्स भी निकल जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न फॉर सनस्ट्रोक, और इसके कारण ही सनस्ट्रोक होता है। रेमेडियल मेजर्स, टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसा किसी को होता है सूरज मतलब जब देखो समर में ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी धूप में, कड़ी धूप में हम मतलब वीक फील करते हैं और बहुत ही थकान महसूस होती है और कभी कभी चक्कर आके गिर भी जाते हैं, तो ये होता है सनस्ट्रोक। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर से पानी और मिनरल्स जो है वो निकल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट होगा उसको ठंड जहाँ पे थोड़ी कूल प्लेस है ऐसी जगह पे लेके जाना है या पेड़ के नीचे छाँव में लेके जाना है। स्पंज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, उसके शरीर को ठंडे पानी से स्पंजिंग करना है। प्लेस क्लॉथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, और गले पर ठंडे पानी का कपड़ा जो है ठंडे पानी में भिगोकर वो कपड़ा जो होता है वो नेक पर उसके लपेटना है। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स लाइक शरबत्स टू ड्रिंक, उसको शरबत या ठंडा पानी, बहुत सारा लिक्विड उसको देना है पीने के लिए। इफ द पेशेंट फील्स लाइक वॉमिटिंग मेक हिम लाई prone, that is on his or her abdomen with the head turned to one side। अगर उसको वोमिटिंग के जैसा लगता है तो उसको पेट के बल लिटाना है और उसी तरह उसको थोड़ी देर के लिए रखना है। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, उसको मेडिकल हेल्प देना है यानी डॉक्टर के पास लेके जाना है या हॉस्पिटल में लेके जाना है। स्नेक बाइट, अब अगर स्नेक बाइट होता है यानी सांप अगर काटता है तो क्या करना चाहिए? देयर आर नियरली 2000 स्पेसीज ऑफ स्नेक्स, 2000 जाति होती है स्नेक्स की। ऑफ दिस ओनली अ फ्यू लाइक कोबराज, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस। ये जो 4 प्रकार हैं सांप के वो पॉइजनस होते हैं। देयरफॉर ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फटल, इसलिए सभी तरह के सांप के काटने से सांप अगर काटता है तो सारे ही सांप ऐसे जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। However, fear causes severe psychological shock which can result in death। तो हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि डर के मारे ही हम क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें शौक लगता है कि मुझे सांप ने काट लिया तो अब मैं मर जाऊंगा, जहर फैल जाएगा। ये सब चीज़ें जो होती है वो डर के मारे होती है, सारे सांप जहरीले नहीं होते। इफ़ यू कम अक्रॉस a snake, contact a सर्पमित्र rather than killing the snake at once। सांप अगर दिखाई देता है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप को मारना नहीं होता है। उसे क्या करना है, सर्प मित्र जो होते हैं ना, सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, उनको बुलाकर वो सांप को पकड़ के लेके जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। तो सर्प मित्र को बुलाना। रेमेडियल मेजर्स, अब इसमें हमें इलाज क्या करना है, अगर सांप ने काट भी लिया तो क्या करना है? वॉश द वुंड विद वाटर। सबसे पहले वो जो जख्म होती है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना सांप ने काटा हुआ, तो ये जो है यहाँ पर पानी से धोना है। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है, उसको रिलैक्स करना है। वो अगर डर रहा है तो उसका डर भगाना है। टाई अ क्लॉथ टाइटली अबोव द वुंड, और जहाँ पे लगा है उसके ऊपर, यानी जहाँ से ब्लड जो है वो शरीर में सर्कुलेट होगा
वहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर यहाँ लगा है तो यहाँ पे, अगर हाथ के सामने वाले हिस्से में लगा है तो पीछे आपको कपड़े से टाइटली बांधना है, ताकि वो जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल ना जाए। इस तरह से कपड़ा बांधना है। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। इस तरह से कपड़ा बांधना है, देखो, है ना, ऐसे। डॉग बाइट, इन अ डॉग बाइट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड। अगर कुत्ता काटता है तो कुत्ते के काटने के बाद इन्फेक्शन होने की संभावना होती है ब्लड में। हैंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी, और इसीलिए मेडिकल हेल्प लेना और फर्स्ट एड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको फर्स्ट एड में क्या करना है, रेमेडियल मेजर्स क्या करने हैं, क्या आपको फॉलो करना है। वॉश द वुंड विथ अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। वो जो एरिया है जहाँ पे, वो जगह जहाँ पे कुत्ते ने काटा है उसको पहले धोना है अच्छे से। और किससे धोना है, पोटेशियम परमैंगनेट एक सोल्यूशन होता है, या तो कोई भी एंटीसेप्टिक जो होता है सोल्यूशन, उससे आपको उसको साफ करना है। कवर द वुंड विथ क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ, उसको क्लीन और साफ कपड़े से, ड्राई कपड़े से उसको बांधना है, कवर करना है। गेट डॉक्टर हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रबीज वैक्सीन, और डॉक्टर के पास ले जाना है और एंटी रबीज का इंजेक्शन भी लेना है। अब देखिए हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। अ सडन कैलेमिटी इज नोन एज अ डिजास्टर। सडनली कोई आपत्ति आती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिजास्टर। डिजास्टर कैन बी मैन मेड और नेचुरल। डिजास्टर इंसान के बनाए हुए भी हो सकते हैं, इंसान की वजह से आए हुए भी होते हैं, या तो फिर नेचुरल भी हो सकते हैं। अलर्टनेस एंड इमीडिएट एक्शन आर नेसेसरी ऑन सच ओकेशंस। तो ऐसे समय जब ऐसी आपत्ति आती है तो हमें तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, सावधान होना बहुत ज़रूरी होता है। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ रेमेडियल मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस द लॉसेस। और इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट अगर है, अगर हम अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट सीखे हैं, हमें पता है कि क्या करना है, तो तुरंत हम जो हमारा होने वाला नुकसान है उसे टाल सकते हैं। एवरी पर्सन शुड नो अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड। और ये लेसन आपके सिलेबस में डालने का उद्देश्य क्या है कि सभी को, यानी बच्चों को भी ये पता होना ज़रूरी है कि कौन से डिजास्टर में आपको क्या करना है, क्या रेमेडीज़ अपनानी है, और क्या आपको फर्स्ट एड करना है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म हो रहा है, और अगले पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।